नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। स्टोरी का टाइटल है द पैलेस एंड द कॉटेज। पैलेस आप सभी को पता है, पैलेस यानी होता है महल, एंड और द कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे चलिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। हम यहाँ पे रीड करूँगा, उसे भी ध्यान देंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर रीडिंग सिखाइए, रीडिंग सिखाइए। तो भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, उससे आप ये समझिए कि ये जो सेंटेंस और ये जो वर्ड्स हैं, है ना, ये जो वर्ड लिखे हुए, एक एक वर्ड लिखे हुए, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं कैसे करता हूँ, उच्चारण कैसे करता हूँ, कैसे इसे बोलता हूँ, वही तो रीडिंग है। इसे बीइंग बोलते हैं। अब इसका मैं कोई नियम लाऊंगा, सूत्र लाऊंगा और कुछ चीज़ लाऊंगा, ये तो है नहीं। बीइंग बोलते हैं, आप समझ जाइए। अगले बार इसे बीइंग पढ़ेंगे, बस हो गया। और क्या, यही रीडिंग की आप जितने अच्छे से तरीके से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, आपको उतनी अच्छी से प्रैक्टिस होती है। आपको अगर रूल बताते बैठूंगा तो वो जो रूल है, जरूरी नहीं कि हर जो वर्ड में वो रूल काम करे, ऐसे जरूरी नहीं होता है। इसलिए जब मैं रीड करता हूँ उसे भी ध्यान से सुनिए, केवल ट्रांसलेशन ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, किंग विक्रम वॉज नोन फॉर बीइंग जस्ट एंड फेयर। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ता हूं मैं ताकि आपको एक एक वर्ड समझ आ जाए। राजा विक्रम वॉज यानी थे, नोन यहां पे के साइलेंट होता है, केवल नोन पढ़ेंगे, के को नहीं पढ़ते हैं, केवल लिखते हैं। नोन यानी जाने जाते थे। ठीक है, फॉर यानी के लिए, बीइंग बीइंग यानी होना, जस्ट, अब यहाँ पे जस्ट का मतलब क्या होगा, जस्टिस जो बोलते हैं ना, न्याय, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जस्ट बोलेंगे। एंड फेयर, अब ये फेयर यानी क्या होता है, निष्पक्ष होना, किसी का पक्ष नहीं लेना, उसे हम फेयर बोलते हैं। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, राजा विक्रम जाने जाते थे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने के लिए। न्यायपूर्ण निष्पक्ष थे वो राजा। वंस ही वॉज बिल्डिंग अ वेरी ग्रैंड पैलेस फॉर हिमसेल्फ। एक बार वे, ठीक है, ही यानी वह भी होता है, अब राजा है तो वे ऐसे बोलेंगे, थोड़ा सा इज्जत तो देंगे भी, राजा है तो वह बना रहा था, ऐसे थोड़ा बोलेंगे। वे क्या कर रहे थे, वॉज बिल्डिंग यानी बना रहे थे, वे बना रहे थे, क्योंकि बिल्ड यानी बनाना, बिल्डिंग तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब के साथ एनजी फॉर्म वर्ब में, तो रहा था, रही थी, इस प्रकार से। वे बना रहे थे अ वेरी यानी एक बहुत, ग्रैंड पैलेस, ग्रैंड यानी होता है बहुत भव्य, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, से ग्रैंड बोलते हैं। पैलेस यानी महल, एक भव्य महल बना रहे थे, फॉर यानी के लिए, हिमसेल्फ यानी खुद के लिए, खुद के लिए बहुत बड़ा महल बना रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, द प्लान फॉर द पैलेस वॉज रेडी। द प्लान, प्लान यानी योजना, ठीक है, योजना बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे नक्शा बनेगा, ये बिल्डिंग बनेगा, यहाँ पे आएगा, तो प्लान क्या था, फॉर द पैलेस, फॉर यानी के लिए, द पैलेस महल के लिए जो योजना थी वो क्या थी, वॉज यानी थी, रेडी यानी तैयार थी, कैसे कैसे महल बनना तैयार थी। लेकिन क्या हुआ देखिए, इट वॉज नोटिस्ड दैट, ठीक है, इट वॉज यानी ये, वॉज नोटिस यानी क्या किया गया था, नोटिस यानी होता है देखा गया था, ध्यान दिया गया था, उसे नोटिस करना बोलते हैं। तो ये ध्यान दिया गया कि, दैट यानी कि, ध्यान दिया गया कि अ कॉटेज एक झोपड़ी, एट द साइट, एट यानी पर होता है, ठीक है, द साइट, साइट यानी होता है जगह, स्थल जहां पे महल बनना था, ठीक है, वो साइट पे क्या था, एक महल को नोटिस, सॉरी एक झोपड़ी को नोटिस किया गया कि यहाँ पे एक झोपड़ी है। ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी जो ढांचा बनाए थे वो, है ना, वुड मार द ब्यूटी ऑफ द पैलेस, वुड यानी उससे होगा, क्या होगा, मार द ब्यूटी, मार, अब ये मार यानी क्या होता है, मार यानी होता है अब बिगड़ जाना, क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचना, उसे मार बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्षति पहुंचेगी, हानि पहुंचेगी या बिगड़ जाएगी। द ब्यूटी यानी सुंदरता, ऑफ द पैलेस यानी महल की सुंदरता उससे बिगड़ जाएगी। तो भाई मार खा जाएगी, जो बोलते हैं ना, उसकी सुंदरता मार खा जाएगी, वही समझ लो, तो उसकी सुंदरता बिगड़ जाएगी, क्योंकि भाई महल बनेगी, वहां पे एक झोपड़ी रहेगी तो कहां से सुंदर दिखेगा वो, तो उसकी सुंदरता मार खा जाएगी भाई। फिर क्या हुआ, द किंग कॉल्ड द ऑनर ऑफ द कॉटेज, राजा ने कॉल्ड यानी बुलाया, द ऑनर, ऑनर यानी होता है मालिक, ठीक है, ऑफ द कॉटेज यानी झोपड़ी के मालिक को बुलाया। ही एक्सप्लेन्ड हिज डिफिकल्टी to the man and
ऑफर्ड हिम अ बिग प्राइस फॉर हिज कॉटेज। बहुत लंबा हो गया, फिर भी देखते हैं। उन्होंने, ही यानी वह होता है, लेकिन मैंने बताया ना जैसे राजा है तो हम थोड़ा सा, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, यानी क्या होता है विस्तार से बताना, डिटेल में बताना, बताया। हिज डिफिकल्टी यानी अपनी जो कठिनाई है, डिफिकल्टी यानी कठिनाइयों को बताई। टू द मैन, उस आदमी को जो उसका मालिक था कि भाई ऐसे ऐसे परेशानी आ रही है कि आपका जो झोपड़ी है मेरे महल के बीच में आने वाला है, तो जो भी, फिर उन्होंने क्या किया देखिए, एंड ऑफर्ड, और ऑफर दी, ऑफर्ड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना पेशकश देना, प्रस्ताव रखना कि भाई इतना ले लो उतना दे दो, प्रस्ताव रखना, उसे उर्दू में पेशकश भी बोलते हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा, हिम यानी उसके सामने, अ बिग प्राइस यानी एक बड़ी राशि की, बड़ी रकम की प्रस्ताव रखा, पेशकश की, इतनी बड़ी राशि ले लो, इतनी बड़ी रकम ले लो और ऐसे ऐसे करो, घर को तोड़, जो भी होगा, फॉर हिज कॉटेज के लिए, हिस्से यानी उसके कॉटेज यानी झोपड़ी, तो उसके झोपड़ी के लिए बहुत बड़ी रकम की प्रस्ताव रखा, पेशकश की। बट द मैन वॉज वेरी स्टबर्न, लेकिन द मैन यानी वो आदमी, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, स्टबर्न का मतलब क्या होता है जिद्दी, ठीक है, जिद्दी आप सभी को पता है ना, अपनी बात जो मनवाता है, बहुत जिद्दी था वो आदमी। ही सेड, उसने कहा, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने कहा, योर मेजेस्ट्री मतलब हम बोलते हैं ना हे महाराज, ऐसे टाइप से, तो हे महाराज प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया, एक्सक्यूज मी यानी मुझे क्षमा कीजिए, एक्सक्यूज मांगना, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, फॉर टर्निंग डाउन यानी क्या होता है, टर्निंग डाउन यानी होता है, समझ लीजिए मना करना, टर्निंग डाउन यानी किसी चीज को मना कर देना, उसे हम टर्निंग डाउन भी बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि मुझे क्षमा करे कि मैं क्या कर रहा हूं, योर ऑफर आपके प्रस्ताव को क्या कर रहा हूं, मना कर रहा हूं, ठुकरा रहा हूं, उसे टर्निंग डाउन, ठुकरा देना, आपके प्रस्ताव को ठुकराने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आई लव दिस कॉटेज मोर देन आई लव माई सेल्फ, आई लव दिस कॉटेज, मैं इस झोपड़ी को क्या करता हूं, प्यार करता हूं, मोर देन, मोर यानी ज्यादा, देन यानी तुलना, दो चीज के बीच में तुलना होता है तो देन का यूज करते हैं, ठीक है। राजू टॉलर देन श्यामू, तो राजू श्यामू से लंबा है तो वहां पे देन का यूज करते हैं। ये किससे तुलना कर रहा है देखिए, मैं झोपड़ी से ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक है, देन आई लव माई सेल्फ यानी आप खुद से प्यार करने से भी ज्यादा, माई सेल्फ यानी खुद से, यानी खुद से भी ज्यादा मैं झोपड़ी से प्यार करता हूं। हियर वॉज आई बॉर्न, ठीक है, हियर वॉज यानी यहां, वॉज यानी था, आई यानी मैं, बॉर्न यानी होता है जन्म लिया, यहां मैं जन्म लिया था। हियर हैव आई लिव्ड ऑल दीज ईयर्स ऑफ माई लाइफ, हियर यहां, हैव आई लिव्ड मैं रहा हूं, यहां मैं रहा हूं, ऑल दीज ईयर्स यानी ये सभी वर्ष, यानी ये जितने भी सारे वर्ष थे वो यहां मैं रहा हूं, ऑफ माई लाइफ यानी मेरे जीवन का पूरे वर्ष मैं यहां रहा हूं। हियर डू आई विश टू डाई, यहां डू यानी करना, आई विश मेरी इच्छा है, टू डाई यानी मरने की, यहां मेरी मरने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा भैया जो मालिक है, देखिए महाराजा से बोल रहे हैं कि भाई यहां मैं रहा हूं, इसे मैं अपने से भी ज़्यादा प्यार करता हूं, यहाँ मेरा जन्म हुआ था, मैंने इतने साल तक यहाँ रहा हूं और मेरी इच्छा है कि मैं यहीं मरूं। तो फिर ये तो मैं नहीं कर सकता, ये महल को आपको मैं नहीं दे सकता या फिर तोड़ने नहीं दे सकता। बस ये लास्ट पैराग्राफ देखिए फिर क्या हुआ, छोटा सा मैंने बताया था ना। द किंग थॉट दैट, ठीक है, द किंग तो राजा ने क्या किया, थॉट यानी सोचा, विचार किया, उसे थॉट बोलते हैं, थिंक यानी सोचना, उसका थॉट, राजा ने विचार किया, दैट यानी कि इट वुड बी अनफेयर, इट वुड बी यानी ये होगा, वुड बी यानी होना, ठीक है, ये होगा अनफेयर, अनफेयर यानी क्या होता है, ये होगा अनफेयर यानी हम बोल सकते हैं कि ये सही नहीं होगा, ठीक है, गलत होगा, उसे अनफेयर बोलते हैं, ये गलत होगा। ऑन हिज पार्ट टू यूज एनी फोर्स, ऑन हिज पार्ट यानी इस हिस्से पर, टू यूज एनी फोर्स यानी किसी भी प्रकार की ताकत लगा के जगह को लेने है ना, तो ये क्या होगा, गलत होगा, इस हिस्से को लेना ताकत लगा के। भाई वो चाहे तो फोर्सफुली भी ले सकते थे, तलवार दिखाते, 4 सैनिक को ले आते, जबरदस्ती ले सकते थे, लेकिन बोले ये अनफेयर होगा क्योंकि भी राजा अपने फेयर के लिए जाने जाते थे, ठीक है, फेयर डिसीजन के लिए जाने जाते थे, तो बोले गलत होगा। ही सेड टू द मिनिस्टर, उसने कहा, टू हिज मिनिस्टर यानी अपने मंत्री से, हिस्सा उसके होता है लेकिन अपने भी बोलते हैं, उसके मंत्री से कहा,
लेट द कॉटेज स्टैंड हियर, ठीक है, लेट द यानी होने दो, कॉटेज झोपड़ी को, स्टैंड हियर यानी यहां खड़ा, यानी यहां कॉटेज को, झोपड़ी को खड़े रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़े रहने दो, मत तोड़ो। When people see the grand palace, अब ये लाइन देखिए, जब लोग सी यानी क्या करेंगे, वो देखेंगे, द ग्रैंड पैलेस यानी ये भव्य महल को, जब लोग क्या करेंगे, भव्य महल को जब देखेंगे, ठीक है, दे विल एडमायर माई सेंस। अब यहाँ पे देखेंगे क्यों बोलो, यहाँ पे तो विल का यूज नहीं, क्योंकि देखिए आगे सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे विल का यूज हुआ है, इसलिए देखेंगे, तब क्या होगा, दे विल एडमायर माई सेंस ऑफ ब्यूटी, दे विल एडमायर, वे प्रशंसा करेंगे, गागी के विल यानी, ठीक है, वे प्रशंसा करेंगे, एडमायर यानी तारीफ करना, वो तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, माई सेंस यानी मेरी समझ की, ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ ब्यूटी यानी मेरी समझ की सुंदरता, हम बोल सकते हैं ना, जो सुंदरता समझ की होती है उसे समझ, सेंस ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, यानी उसकी समझ, कितनी सुंदर समझ है, कितनी अच्छी समझ है, उसकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे कि देखिए कितना सुंदर महल बनाया, कितना अच्छा महल बनाया है। फिर क्या होगा, When they see the cottage, भाई महल देखेंगे तो बोलेंगे कितना अच्छा दिमाग है, कितना बढ़िया महल बनाया, लेकिन when, जब they see the cottage, वे झोपड़ी को देखेंगे, तब क्या करेंगे, देखिए, they will admire my sense of justice, ठीक है, तब वे क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, my sense of justice, तो इसका मतलब होगा न्याय की भावना, सेंस यानी भावना से बोलते हैं, ऑफ जस्टिस यानी न्याय की भावना के, है ना, मेरी न्याय की भावना की क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि इनके मन में कितनी मतलब न्यायपूर्ण थे राजा, कि इन्होंने क्या किया, उसके साथ अन्याय होने नहीं दिया, उसका महल, उसके झोपड़ी को नहीं तोड़वाया, अपना महल तो बना ही बनाया, लेकिन उसके झोपड़ी को भी रहने दिया। तो यहाँ पे वो सुंदरता की तारीफ करेंगे, ठीक है, उनकी क्या, जो उसकी सुंदरता का जो सेंस थी उसकी तारीफ करेंगे, और उसके बाद जो उसकी न्याय की जो भावना थी, जो उसकी समझ थी, कितने न्यायपूर्ण थे, तो इस झोपड़ी को देख के वो उसकी तारीफ करेंगे कि राजा दोनों में पारंगत थे, यानी महान थे। तो इस प्रकार से उन्होंने दोनों को ही रहने दिया। तो इससे हमें क्या मोरल मिलती है, सेंस ऑफ जस्टिस इज द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, सेंस ऑफ जस्टिस यानी न्याय की भावना, ठीक है, इज द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर चरित्र, ठीक है, चरित्र की सुंदरता है, यानी न्याय की भावना चरित्र की सुंदरता है, सुंदरता है। आपके मन में आप कितने अच्छी तरीके से न्याय करते हो, यही आपके चरित्र को दर्शाता है। आप सामने वाले के ऊपर आप फेयर होते हो कि नहीं होते हो, कि आप उसे धोखा देते हो, तो इससे क्या होता है, आपकी चरित्र, आपको उससे पता चलता है कि चरित्रवान है कि नहीं है। तो राजा ने अपना चरित्र दिखा दिया, अपना व्यवहार दिखा दिया, अपना मंशा जाहिर कर दी कि नहीं, मैं क्या हूँ, चरित्रवान हूँ, मतलब कि मेरे मन में मैं न्यायवान हूँ, मैं कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। तो उन्होंने इससे सिद्ध कर दिया। तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, लोगों के लिए फेयर होना चाहिए, कभी भी अनफेयर नहीं होना चाहिए, हमेशा जस्टिस करना चाहिए, न्याय देना चाहिए, कभी भी अनफेयर नहीं होना चाहिए। इससे हमें यही मोरल मिलती है। तो बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, मीनिंग समझ आई कि नहीं आई, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, पुराना कुछ रिपीट हुआ तो उससे आपको प्रैक्टिस हो रही कि नहीं हो रही, आप भी ट्रांसलेशन कर पा रहे कि नहीं थोड़ी थोड़ी, ये सब चीज़ जरूर कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।